हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी। और आज का ये क्लास काफ़ी स्पेशल है बिकॉज द टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम ISI 2026 एम मैथ। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसको कैसे अप्रोच किया जाए एग्जाम में और कैसे इसके ऊपर वर्कआउट किया जाए, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इट इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, चलिए। लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R3 and it is given that dimension of W is 2 and consider the vector space। so उन लोगों ने एक वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है, राइट। उसको प्रूफ नहीं करना है कि वेक्टर स्पेस है, हालांकि उसको भी देखा जा सकता है, राइट, कि इट इज अ वेक्टर स्पेस T from R3 to R3 such that T is linear and T of W is contained in W, that means W is invariant under T। find a basis of V and dimension of B। तो अगेन द थिंग इज कि आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, राइट, हाउ टू थिंक। ऐसे क्वेश्चन अपने आप में एक मजेदार है कि काफी सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट होके कुछ बनेगा। ठीक है, देखिए W डायमेंशन ऑफ W इज 2, तो यहां से क्या होगा, चलिए कैसे अप्रोच करोगे। देखिए व्हाट इज गिवन that dimension of W is 2, that means इसका एक बेसिस आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये B0 मान लेते हैं। what is B0? E1 and E2, it is a basis for W। और by extension theorem कि अगर आपके पास कोई बेसिस है तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो पूरे वेक्टर स्पेस के लिए। सो एक बेसिस अब मिल जाएगा और B1, ठीक है, E1, E2 and E3, it will be a basis, it will work for as basis for vector space V। and what is V? Okay, not V but let us say R3। अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, notice that T of W is contained in W, right, and since it is a basis, so B0 is subset of W। तो यहां से क्या होगा, T of E1, it will be a linear combination from basis element। so T of E1 is a linear, it can be uniquely determined as A11 E1 plus A12 E2। T of E2, again it will be written as linear combination of E1 and E2। so let us write A21 E1